दोस्तों, अगर आपका वजन दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, स्किन में कम उम्र में ही झुर्रियां आने लग गई हैं और बुढ़ापा झलकने लगा है, बाल आपके बहुत झड़ते जा रहे हैं और आपको गंजे होने का डर सताने लग गया है, फेस पर आपके डार्कनेस बढ़ गई है, होंठ आपके खराब हो गए हैं, स्किन रूखी बेजान और एकदम डल सी हो चली है, फेस पर कोई ग्लो नहीं है, ऐसी किसी भी समस्या से आप पीछा छुड़ाने का उपाय ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का साबित होगा, क्योंकि इसमें बताया हुआ सिंपल सा इलाज आपकी जिंदगी बदल देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो इलाज मैं बताऊंगी, ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला उपाय बताया गया है और बहुत पुराने टाइम से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में हम इसको समय के साथ भूलते जा रहे हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि ये वाकई में लाजवाब नुस्खा है। ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो ये आपके बच्चों और आपके परिवार के लोगों की लाइफ बदल देगा। जिसने इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद फॉलो कर लिया, उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म समझो। ये जो इलाज है ये एकदम नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नाभि के बारे में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप सब जानते ही हैं कि नाभि जो है वो हमारे पूरे शरीर का सेंटर है। तो अगर नाभि सही रहती है, पेट अगर ठीक से काम करता रहता है, तो हमें ना तो कभी मोटापे की प्रॉब्लम होगी, ना ही कभी जोड़ों में दर्द होगा, ना ही हमारे बाल झड़ेंगे और इतना ही नहीं, हम हर समय एकदम एक्टिव रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नाभि को ठीक कैसे रखा जाए। चलिए आपको इसका पूरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना है सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल हम एक पैन में ले लेंगे और इस तेल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना ही गर्म करना है जितना आपकी स्किन पर आपको सहन हो सके। ये गर्म हो गया है तो अब हम इस तेल को एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। आपको बेड पर सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद ये जो हल्का गर्म किया हुआ सरसों का तेल है, इसकी 4-5 बूंदे अपनी नाभि पर डाल लेनी है। अब इसको उंगलियों से या किसी ड्रॉपर या छोटे छेद वाली बोतल की हेल्प से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह नाभि पर तेल डालकर आपको 10-12 मिनट के लिए लेटे ही रहना है ताकि तेल अंदर जा सके। उसके बाद क्या करना है, 10-15 मिनट के बाद नाभि के आसपास गोल गोल उंगलियां घुमाते हुए मालिश करनी है। गोल गोल किसी भी एक डायरेक्शन में मालिश कर लें। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ सरसों के तेल का ही यूज करना है, किसी और तेल का यूज नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी वजह से आप सरसों का तेल यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसकी जगह पर देसी घी काम में ले सकते हैं। इसको यूज कब करना है, आपको इसे रात को सोने के पहले यूज करना है। मतलब नाभि में ये सरसों का तेल डालें, 15 मिनट बाद थोड़ी मालिश करें और फिर सो जाएं। आपको ऐसी अच्छी नींद आएगी जैसे कभी आई ही नहीं होगी। और जब सुबह सोकर उठे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन पहले की तुलना में ग्लो करने लग गई है। और क्या फायदा मिलेगा, आपका मोटापा इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ये सोते सोते आपकी पेट की चर्बी को पिघला देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। साथ ही आपके बाल जो झड़ रहे थे वो भी कुछ ही दिनों में झड़ने बंद हो जाएंगे। आपको हैरानी हो रही होगी ना कि नाभि में तेल लगाने से बाल झड़ने कैसे बंद हो जाएंगे। नाभि से बालों का क्या लेना देना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नाभि हमारे पूरे शरीर का सेंटर होती है, इसलिए वहां से हमारे पूरे शरीर का गहरा कनेक्शन होता है, लेकिन हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा जब अपनी माँ के घर में होता है तब भी उसको इस नाभि के माध्यम से ही तो माँ से सारा पोषण मिल रहा होता है ना। इसलिए ये नाभि तो पेड़ की जड़ की तरह होती है, जिसको पोषण देंगे तो सब जगह ये पोषण अपने आप पहुंच जाएगा। ये जो हमारे बाल हैं, होंठ है, फेस है, हाथ पैर है ना, ये तो पेड़ की पत्तियों की तरह है जो सारा पोषण नाभि से ले लेते हैं। तो उन सब तक ये नाभि पोषण पहुंचा देगी और उनको कभी सूखने नहीं देगी। फेशियल करने का और बालों में ऑयलिंग करने का असर तो कुछ ही दिनों तक रहता है, लेकिन अगर आप अपनी नाभि को, जो अपने शरीर की जड़ है, उस जड़ को अगर आप पोषण दे के रखेंगे, उसमें तेल की बूंदे डाल के रखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके होठों को हमेशा गुलाबी और नर्म बना के रखेगा। होठों को कभी काला नहीं पड़ने देगा, फटने नहीं देगा, स्किन को जवान बना के रखेगा, झुर्रियां नहीं आने देगा, आपके बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे, ना ही सफेद होंगे। और क्या फायदा होगा, मोटापे से अगर परेशान है तो ये आपके मोटापे को, आपकी पेट की चर्बी को भी कम करेगा। कैसे कम करेगा, डबल एक्शन से काम करेगा। मतलब पहले तो ये आपका डाइजेशन ठीक कर देगा,
जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो पेट में खाना पड़ा रहता है और बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डेवलप कर देता है। अब जब डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बनेगा और एक्स्ट्रा बना हुआ वो भी निकल जाएगा। तो सोते सोते ही आपका मोटापा कम हो जाएगा। और एक फायदा होगा, जब ये खाना अच्छी तरह से पचने लग जाएगा तो उससे आपको ऐसी गजब की एनर्जी मिलेगी कि आप पूरा दिन नहीं थकेंगे। बच्चों के लिए भी इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। बच्चों की स्किन कभी खराब नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रहेगी। और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए इसकी सबसे खास बात क्या है, ये छोटा सा इलाज आपके इम्यून सिस्टम को गजब का मजबूत कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब परेशानी भी खत्म और पैसों की बचत दोनों इस छोटे से इलाज से हो जाएगी। तो शायद ही कोई होगा जो इस इलाज को नहीं करना चाहेगा। और ये भी कितना आसान है कि बस तेल को नाभि में डालना है और हल्की सी मालिश करनी है। सुबह जब आप उठोगे और फ्रेश होने जाओगे तो आप खुद कहोगे कि इतनी अच्छी तरह तो आज तक भी कभी फ्रेश हुए ही नहीं। आज इतने साल हो गए, पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पेट को ठीक कर देगा, जिससे खाना ठीक से पचेगा, गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारें भी नहीं आएंगी। तो आज से ही इसको करके देखें। बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, ये ऐसे ही नहीं है। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, माता पिता को स्वस्थ रखने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। 4 बूंद सरसों के तेल की नाभि में ही तो डालनी है। जैसा दिखाया है वैसे डाल लीजिए, मालिश करें और चैन की नींद लीजिए। फिर देखिए क्या कमाल होता है। और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और लाइक जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।